नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 26 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस की, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं की जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में पीएम स्वनिधि स्कीम, मन की बात कार्यक्रम, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ट्राइफेड, उन्नत भारत अभियान, आईआईटी दिल्ली, विज्ञान भारती एनजीओ, वन धन योजना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की कल समीक्षा की। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि योजना के तहत अब तक 2,60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 64,000 से अधिक को मंजूरी दे दी गई है और 5500 से अधिक के लिए वित्तीय मदद जारी कर दी गई है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी, ताकि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी मदद की जा सके। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए निधि आवंटन की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके लिए एक ऐप भी जारी की गई थी 17 जुलाई को, ताकि लोग उसके थ्रू ही अप्लाई कर पाएं। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। इसके तहत ये जो ऋण होगा ये 1 साल के लिए दिया जा रहा है और समय पर ऋण चुकाने वाले रेहड़ी पटरी वालों को 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी उनके खातों में सरकार की ओर से ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा हर साल 1,200 रुपए के कैशबैक की सुविधा भी दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के तहत देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये एक मंथली प्रोग्राम है, इसकी ये 67th एडिशन होगी और इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। कल एक दिन में कोविड से सबसे ज्यादा 4,20,000 से अधिक नमूनों की टेस्टिंग की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या 11,485 हो गई है और इसके साथ ही अब तक करीब 1,60,00,000 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। इस टेस्टिंग में इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए सरकार ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्री को विकसित करने के लिए स्वदेशी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोत्साहन दिया है। इस साल जनवरी में हमारे यहाँ केवल एक लैब थी इसकी टेस्टिंग के लिए, जो कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में थी, जबकि आज देश में 1,301 लैब जो है वो काम कर रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई प्रयोगशालाओं, RT-PCR किट होती है उनको, ट्रूनेट टेस्ट, सीवीनेट टेस्ट और रैपिनेट एंटीजन किटों को मंजूरी देकर अपनी परीक्षण क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत लाखों की तादाद में हाई क्वालिटी वाले स्वैब का उत्पादन भी कर रहा है और वे जो इंपोर्टेड स्वैब हैं उनकी तुलना में काफी सस्ते भी हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार देश में कोरोना इन्फेक्शन से होने वाली मौत के मामले लगातार कम हो रहे हैं और इस समय हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट है वो 2.35% पर आ गई है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन से 32,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और इसके साथ ही इन्फेक्शन से अब तक कुल 8,49,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की जो रेट है हमारे यहाँ पर वो 63.54% हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार कोविड इन्फेक्टेड लोगों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,93,000 से अधिक हो चुकी है। पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अपने कोविड-19 पैथो डिटेक्ट जांच किट RT-PCR के उत्पादन को तेज कर दिया है। ये एक किट है जो कि हमारे यहाँ पे माई लैब जो है इसके द्वारा डिस्कवर की गई है। केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने बताया कि कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में स्वदेशी परीक्षण किटों को महत्वपूर्ण माना गया है और माई लैब द्वारा पैथो डिटेक्ट उत्पादन को बढ़ाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस समय माई लैब की उत्पादन क्षमता 2 लाख RT-PCR की है। माई लैब ने कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए जो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ICMR की मंजूरी हासिल की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के लिए स्वदेशी उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की।
श्री गोयल ने कहा कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी होनी चाहिए और स्वदेशी उत्पादन खरीदते समय स्थानीय उत्पादकों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रेल मंत्री ने कहा कि इसके लिए बोली प्रक्रिया में ऐसे प्रावधान जोड़ने का फैसला किया गया है जिससे बोली लगाने वालों में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वे ज्यादा संख्या में शामिल हो सकें। पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भर में सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है उसको सबसे अनूठा प्रयोग माना जाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए 70% सरकारी खरीद जो है वो सरकारी ई बाजार के जरिए होनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के आणंद जिले में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भारत में पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की है। यह हनी टेस्टिंग लैब है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस लैब में खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था द्वारा नियमों के अनुसार जो शहद है उसकी क्वालिटी की जांच की जाएगी। श्री तोमर ने कहा कि गुणवत्ता युक्त मधु निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को अच्छी कीमत दिलाने में यह सहायक होगा। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने के एक हिस्से के तौर पर मधुमक्खी पालन को यानी कि बी कीपिंग को बढ़ावा दे रही है और बी कीपिंग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिससे संबंधित व्यापार का जो बेसिक इंफ्रा है वो विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये जो अमाउंट होगा ये कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था उसी का एक हिस्सा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके तहत जो ट्राइफेड है उसने उन्नत भारत अभियान के साथ समन्वय बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती के साथ एक ट्राइलेटरल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से ट्राइफेड का जो वनधन जो कार्यक्रम है उससे देश के 2600 शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में ये उपलब्ध हो जाएगा। इससे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाने में मदद मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाए जाने वाले केसर के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग जो है उसको जारी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वहां के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि घाटी में उत्पादित जो सैफरन यानी केसर जो है उसको प्रमाणीकरण मिलने से ये वर्ल्ड के मैप पर आ जाएगा और अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जीआई टैग जो है उसके साथ कश्मीर के केसर को निर्यात बाजार में अधिक प्रमुखता मिलेगी और किसानों को उसकी अच्छी कीमत मिल सकेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि अगले महीने क्लास स्पाइस पार्क के उद्घाटन के साथ यह कदम कश्मीरी केसर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जीआई जो सर्टिफिकेशन जो है वो विशिष्ट भौगोलिक उत्पादन को दर्शाता है और उत्पाद के कुछ विशिष्ट गुणों को प्रमाणित करता है। जीआई सर्टिफिकेशन से कश्मीर के केसर में मिलावट पर भी रोक लगेगी और प्रमाणित केसर के बाजार में अच्छे दाम मिल सकेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का जो 5th फेज है वो 1 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त तक जारी रहेगा। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मिशन का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे प्रत्येक भारतीय को स्वदेश लाना प्राथमिकता है और इसमें से कोई छूटेगा नहीं। श्री पुरी ने कहा कि इस मिशन के तहत इस साल 6 मई तक विभिन्न माध्यमों से 8,14,000 से अधिक लोगों को वापस लाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यह आज की लास्ट खबर है। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा का जो स्वैप समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुविधा नवंबर 2020 तक जारी रहेगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों के तहत किया गया है। श्रीलंका की ओर से कर्ज के भुगतान का समय बदले जाने के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच इस सप्ताह श्रीलंका में बैठक हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को कोविड महामारी के संकट से निपटने के लिए भारत की ओर से हर संभव सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया है। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई 1847 को पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया की स्थापना हुई। लाइबेरिया एक वेस्ट अफ्रीका में पड़ता एक देश है। इसे यूएसए द्वारा आजाद किए गए गुलामों द्वारा बसाया गया था और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर ही बेस्ड है। इसकी राजधानी मोनरोविया जो है उसका नाम 5वें अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के नाम पर रखा गया है। 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रिजाइन कर दिया और क्लेमेंट एटली जो है वहां के नए प्रधानमंत्री बने। 26 जुलाई 1945 को पोट्सडैम डिक्लेरेशन जो थी उसके अंतर्गत जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। ये शुरुआत इसकी हुई थी 17 जुलाई को इस पोट्सडैम डिक्लेरेशन की। तो हमारी 17 जुलाई वाली जो न्यूज है उसमें भी इसको कवर किया गया था। 26 जुलाई 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर हस्ताक्षर किए जिससे CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन हुआ।
26 जुलाई 1956 को इजिप्ट के राष्ट्रपति गमल अब्दुल नसर ने सुएज कैनाल के नेशनलाइजेशन की घोषणा की, जिससे सुएज क्राइसिस की शुरुआत हुई। 26 जुलाई 1963 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा वर्ल्ड का पहला जियोसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम सिनकॉम सेकंड था, उसको लॉन्च किया गया। 26 जुलाई 1965 को 78 सालों की गुलामी के बाद मालदीव को ब्रिटेन से आजादी मिली। यह दिन मालदीव में नेशनल डे के तौर पे भी मनाया जाता है। 26 जुलाई 2017 को ग्रेट ब्रिटेन ने साल 2040 तक गैसोलीन और डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उसके अलावा 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म हुआ। मिस्टर शाह जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े समर्थक थे। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।